नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में आज शुष्क रहेगा मौसम, तपिश बढ़ाएगी टेंशन। उत्तराखंड में तापमान सामान्य से करीब 6 से 7 डिग्री अधिक चल रहा है। लगातार बढ़ रही तपिश से लोग बेहाल हो रहे हैं। उत्तराखंड में 1 माह से अधिक समय में बारिश नहीं हुई है, जिससे मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान बढ़ने के कारण प्रदेश के मैदानी जनपदों में दोपहर के समय भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। उत्तराखंड मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं प्रदेश में आज अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने नए रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 47 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 9 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 80 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 49 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 72 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 15 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 82 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। वर्ल्ड हेल्थ डे 2022। साल 1950 से हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य की अहमियत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इस वर्ष की थीम का उद्देश्य हमारे ग्रह और उस पर रहने वाले मनुष्यों की भलाई की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। लाल किले पर कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 100 दिन काउंटडाउन कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें 100 संगठन 100 स्थानों पर योग को बढ़ावा देने का काम करेंगे। आज से विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिल्ली के लाल किला में 15 अगस्त तक एक भव्य कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से 8 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। बीजेपी चलाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस के बाद आज से देश भर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा चलाएगी, जो 20 अप्रैल तक चलेगा। इसके अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी सांसदों को प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर आप सभी खुद को अपने क्षेत्र में सेवा में लगाएं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस जन इंदिरा कॉलोनी से लसियाल चौक तक पैदल मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर बैठक। देहरादून में सिर्फ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें सह चुनाव अधिकारी GC चंद्रशेखर और जयशंकर पाठक शामिल होंगे। इस बैठक में गढ़वाल मंडल के तमाम जिला अध्यक्ष, 2022 के विधानसभा चुनाव प्रत्याशी और विधायक मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर और जिलाध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव से संबंधित चर्चा की जानी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मसूरी और हरिद्वार दौरा। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो राजकीय उप चिकित्सालय में उपकरणों का लोकार्पण करेंगे। फिर टाउन हॉल सभागार में स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद सीएम हरिद्वार पहुंचेंगे, यहाँ रामकथा में प्रतिभाग करेंगे। वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। रुड़की चिकित्सालय में स्थापित डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण और जागरूकता रथ का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शुरू होंगे इंटरव्यू। श्रीनगर स्थित HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भौतिकी और फिजिक्स एप्लाइड साइंस विषय में संकाय सदस्य, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए आज से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी। साक्षात्कार 13 अप्रैल तक चलेगा। कुल 7 पदों के लिए 221 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए हैं। यमुनोत्री धाम खुलने का वक्त होगा तय। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खोले जाने हैं, लेकिन कपाट खुलने के समय श्रावणी यमुना जयंती के दिन यानी आज निर्धारित की जाएगी। यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए भैया दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना डूब जाएगी पूरी। 48 घंटे में लोहारी गाँव खाली करने के निर्देश। देहरादून जिला प्रशासन जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव में रहने वाले 90 परिवारों को 48 घंटे में गांव खाली करने का नोटिस थमा दिया है। प्रशासन के इस नोटिस से ग्रामीण सदमे में है और काफी आक्रोशित भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतने कम समय में वे कैसे गांव खाली कर सकते हैं। हालांकि ग्रामीणों ने अपने सामान पैक करना शुरू कर दिया है। लोहारी गांव लखवाड़ और व्यासी दोनों परियोजनाओं से प्रभावित हो रहा है। लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए 1972 में सरकार और ग्रामीणों के बीच जमीन अधिग्रहण का समझौता हुआ था। 1977-1990 के बीच गांव की 8,495 हेक्टेयर अधिग्रहित की जा चुकी है, जबकि लखवाड़ परियोजना के लिए करीब 9 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना बाकी है। शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे एक्टर विक्की कौशल। उत्तराखंड की बेटी तृप्ति का फिल्म में मुख्य किरदार। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल उत्तराखंड की बेटी तृप्ति डिमरी के साथ उत्तराखंड की वादियों में फिल्म की शूटिंग करते हुए नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग के लिए विक्की कौशल मसूरी पहुंच चुके हैं। फिल्म में उत्तराखंड की बेटी तृप्ति डिमरी भी मुख्य किरदार में है। बड़ी खबर, उत्तराखंड में अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 5% आरक्षण।
अनाथ बच्चों के आरक्षण मामले में आड़े आ रहे तकनीकी पेच को दूर किया गया है। इससे अनाथ बच्चों के आरक्षण को लेकर नया शासनादेश जारी किया गया, जिसमें बाद में साफ हो गया है कि अनाथ बच्चों को अब 5% आरक्षण दिया जाएगा। खटीमा, बैंक ऑफ बड़ौदा में दिन दहाड़े डकैती, कर्मचारियों को बंधक बनाकर 5 लाख की लूट। बड़ी खबर खटीमा से सामने आ रही है। कोतवाली क्षेत्र के झनकट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में तमंचा और चाकू की नोक पर 2 बदमाशों ने पहले तो बैंक कर्मचारी को बंधक बनाया और उसके बाद करीब 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में 4 रोडवेज डिपो के मर्जर का फैसला रद्द, परिवहन मंत्री ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड परिवहन निगम को घाटे से उबारने का अधिकारियों ने जो प्लान तैयार किया था, उस पर मंत्री जी नाराज हो गए हैं। दरअसल परिवहन मंत्री चंदन रामदास को इस फैसले की जानकारी नहीं दी गई थी। यही कारण है कि 24 घंटे के अंदर ही अधिकारियों को उत्तराखंड रोडवेज के डिपो विलय करने का आदेश वापस लेना पड़ा। 1 जून से पर्यटकों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी। बर्फबारी के चलते 2 जगहों पर रास्ता बंद। समुद्र तल से 3962 मीटर की ऊंचाई पर 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली विश्व धरोहर फूलों की घाटी को 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसको लेकर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तैयारी कर रहा है। हालांकि भारी बर्फबारी के कारण 2 जगह रास्ता बंद है। सिडकुल पंतनगर में 302 श्रमिकों की छटनी को हाईकोर्ट ने बताया अवैध, याचिका निरस्त। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिडकुल पंतनगर स्थित मैसर्स भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा 2018 में 302 श्रमिकों की छटनी को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने श्रमिकों की ओर से पैरवी में माना कि कंपनी ने 302 श्रमिकों की छटनी केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25N के विरुद्ध जाकर की। सीएम धामी ने की प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य एवं सुखद जीवन की कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य एवं सुखद जीवन की कामना की है। सीएम धामी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर सरकार का विशेष ध्यान है। हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि, पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने उठाई आवाज। राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए पेड़ कटान के विरोध में उतरी संस्थाओं का पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क में जो वन्य जीवों की विविधता पाई जाती है, वह आज भी कहीं नहीं मिलती। इसलिए कार्यदायी संस्था को कोई अन्य विकल्प निकालकर मार्ग बनाना चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने संतों को दिखाई द कश्मीर फाइल्स फिल्म, कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने संतों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर के हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश भर में अपनी पकड़ खो रही है, जिसका मुख्य कारण कश्मीर है। बागेश्वर, हत्या के आरोपी दानिश को आजीवन कारावास की सजा, ममेरे भाई का किया था मर्डर। उत्तर प्रदेश के जामबहेड़ी निवासी दानिश हसन ने बागेश्वर में अपने ही ममेरे भाई राशिद की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दानिश ने लाश को सड़क से नीचे फेंक दिया था। साथ ही शव पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया था ताकि शव की पहचान न हो सके। अब कोर्ट ने अर्थदंड के साथ दानिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म का प्रयास, मुकदमा दर्ज। काशीपुर कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह 4 भाई बहन है, जिसमें वह सबसे बड़ी है और उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। गई थी जमीन पर अवैध कब्जा करने, पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। उत्तराखंड के देहरादून जिले में बुधवार को जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं एक पक्ष की तरफ से पुलिस के साथ बदतमीजी भी की गई, जिस वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा, विकास कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सुरेश चौहान। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उत्तरकाशी में विकास के लिए वे प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बहू और बेटे ने मारपीट कर बूढ़ी मां को घर से बाहर निकाला। नैनीताल के रामनगर में एक बेटे का जरा सा भी दिल नहीं पसीजा जब उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बूढ़ी मां को घर से बाहर निकाल दिया। बेसहारा हुई मां ने बेटे और बहू पर मारपीट का आरोप भी लगाया। फिलहाल महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोनी ने बुजुर्ग महिला को पुलिस के सुपुर्द किया है। साथ ही तहरीर देकर बेटी बहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, सिंगल विंडो सिस्टम के लंबित मामलों के निस्तारीकरण के दिए आदेश। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधू ने बुधवार को सचिवालय में अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम के लंबित आवेदनों की समीक्षा की और उनको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सरकार को पूरा फोकस निवेशकों पर है ताकि प्रदेश की तरक्की हो सके। हल्द्वानी में नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार, भारी मात्रा में इंजेक्शन बरामद। बनभूलपुरा पुलिस ने 63 नशे के इंजेक्शन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे की लत में डूबे युवकों को इंजेक्शन बेचने का काम करते थे। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। थैली सैंड,
भालू के हमले में चाचा और भतीजी गंभीर रूप से जख्मी। थैलीसैंड में भालू ने हीरा देवी और रेखा पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके साथ 1 वर्षीय मासूम भी था, जो सुरक्षित है। भालू ने उस वक्त हमला किया जब हीरा देवी अपनी भतीजी और पोते को लेकर मायके से लौट रही थी। फिर शुरू होगा सीएम धामी का जनता दरबार, जानी हफ्ते में कितने दिन होगी सुनवाई। सीएम धामी से मिलने के लिए आम जनता, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के लिए टाइम टेबल बनाया गया है। जनता मिलन कार्यक्रम प्रतिदिन मुख्यमंत्री की उपलब्धता के आधार पर सुबह या शाम में आयोजित होंगे। इसके लिए दूरभाष नंबर 013527500033 पर प्रतिदिन अनुरोध नोट किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जाएगा। टिहरी में शादी का सामान ले जा रहा यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा, 3 लोगों की मौत। टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में एक यूटिलिटी वाहन 300 मीटर गहरी की खाई में जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन में शादी का सामान था। जिला को कोऑपरेटिव बैंकों में नियुक्ति पर जांच जारी, अभी कई नए चेहरे हो सकते हैं बेनकाब। उत्तराखंड में इन दिनों जिला सहकारी बैंकों में नियुक्ति के दौरान गड़बड़ी करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस महीने 1 तारीख को इस मामले को लेकर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से जांच कमेटी गठित कर इसकी जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के लिए भी कहा गया है। इस मामले के सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। हल्द्वानी में 4500 घरों पर चलेगा बुलडोजर, नागालैंड और असम से बुलाई गई फोर्स। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला और रेलवे प्रशासन संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस कार्रवाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाने के लिए नागालैंड और असम से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। नागालैंड और असम से अतिरिक्त पुलिस बल आने पर ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर करीब 4500 घर अवैध रूप से बने हुए हैं। मुख्य सचिव से मिला कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल, प्रीतम सिंह ने उठाया हल्द्वानी के अतिक्रमण का मामला। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव एस एस संधू से मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में पार्टी के कुछ नेताओं ने सचिवालय पहुंचकर 2 मुद्दों को लेकर मुख्य सचिव के सामने अपनी बात रखी। लक्सर में दबंगों ने ग्रामीण के घर में घुसकर की मारपीट और फायरिंग, 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लक्सर में कुछ दबंगों ने एक ग्रामीण के घर में घुसकर हमला बोल दिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। दबंगों को शक था कि इस ग्रामीण ने उनकी बिजली चोरी करने की शिकायत विभाग से की थी। पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।